एक ऐसा सपना जो हमें हमेशा के लिए परेशानी में डाल सकता है। क्या आपको भी कभी ऐसा सपना आया है जो आपकी पूरी जिंदगी याद रहे और आपके साथ हमेशा के लिए रह जाए? अगर हाँ, तो अपनी कहानी कमेंट में जरूर शेयर करें। हम आपकी कहानी भी पेश करेंगे। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी बताता हूं जो दिल दहलाने वाली और बेहद खौफनाक है, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। अगर आप इस खतरनाक कहानी को सुनना चाहते हैं तो पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि जब तक पूरी कहानी नहीं सुनेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ। मुझे पहले भूत प्रेत से डर नहीं लगता था, लेकिन इस घटना के बाद मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। मैं तो अंधेरे में भी कहीं नहीं जाता था। लेकिन हिम्मत करके मैं आपको ये कहानी सुनाता हूं। ये पूरी तरह से सच है। हर कोई गांव से शहर जाना चाहता है, क्योंकि गांव में सुविधाएं बहुत कम होती है। पहले जमाने में तो और भी दिक्कतें होती थी। गांव में स्कूल तो था, लेकिन पैसे नहीं थे। आजकल भी पैसे नहीं होते तो चैन नहीं होता। अगर हमारे पास पैसे हों तो दुनिया की खुशी मिलती है। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। मुझे बहुत परेशानियां थी, पर भरोसा नहीं था कि भूत प्रेत होते हैं। मैं ट्रेन से इलाहाबाद जा रहा था, क्योंकि हमारे गांव में पानी, बिजली और खाने पीने की बहुत दिक्कतें थी। इसलिए पूरी फैमिली लेकर इलाहाबाद जा रहे थे। वहां मेरी बीवी बच्चों को पढ़ाती थी और मुझे स्कूल में नौकरी मिल गई थी। मेरे दो बच्चे थे, राजू और सोनी। हम सब ट्रेन में खुशी खुशी जा रहे थे। रात का सफर था और हमें यह नहीं पता था कि यह रात हमारे लिए कितनी भयानक होगी। हम स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन आकर रुकी और हम सब सीट पर बैठ गए। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। थोड़ी देर बाद ट्रेन कहीं रुक गई। घड़ी के 2 बजे थे, लेकिन कोई स्टेशन नहीं था। बस एक घना जंगल था। मैंने सोचा शायद कोई तकनीकी दिक्कत होगी। थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुली तो देखा कि हम सब जंगल में थे और ट्रेन भी नहीं थी। मेरे बगल में वो दोनों जोड़े भी थे जो पहले से ट्रेन में थे। हम सब घबरा गए। हमारे बच्चे भी डर गए थे। मैंने सोचा शायद हमें कोई बेहोश करके यहां लेकर आया है। हमारा सामान वहीं था, किसी ने छुआ भी नहीं था। मैंने ट्रेन की तरफ देखा, लेकिन वो भी चली गई थी। हम जंगल में फंसे हुए थे। मेरी बीवी रोने लगी, कहने लगी, हम यहां कैसे आए? कौन हमें यहां लेकर आया? हमने तय किया कि पास की एक हवेली में रात बिताएंगे, क्योंकि जंगल में शेर और जंगली जानवरों का खतरा था। हम हवेली की ओर चल पड़े। हवेली दूर से ही भयानक लग रही थी, पुरानी और टूटी फूटी। जब अंदर गए तो हवेली में अजीब सन्नाटा था और इंसानों के खोपड़ी के टुकड़े बिखरे हुए थे। हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हमारे बच्चे चिल्लाने लगे, लेकिन वो गायब हो गए। मैंने उनसे पूछा, तुम लोग यहां हमें क्यों ले आए? तुम क्या चाहते हो? वे बोले, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, हम सीधे साधे इंसान हैं। मेरी बीवी ने कहा, तुम इंसान नहीं हो। फिर उन्होंने बताया कि वे भूत प्रेत हैं, जिन्हें ट्रेन में आने वालों को मारना होता है। धीरे धीरे वे और भी भयानक दिखने लगे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और शरीर जला हुआ था। वे कहने लगे कि वे हर आने जाने वाले को इस हवेली में लेकर मार डालते हैं और अब हमें भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे मारे गए हैं। मैं बहुत डर गया। वे मेरे गले को कसकर दबाने लगे। मेरी सांसें रुकने लगी। तभी मेरी आंखें खुली और देखा कि मेरे बच्चे और बीवी ठीक ठाक थे। मुझे पता चला कि यह सब एक बुरा सपना था। मेरी बीवी ने मुझसे पूछा, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा था? मैंने कहा, हाँ। मैंने राहत की सांस ली कि यह सब सपना था, हकीकत नहीं। लेकिन जब मैंने सामने देखा तो वही 2 जोड़े फिर से मुस्कुरा रहे थे। वे हंसने लगे और बोले, आज पूरी रात जागो, कोई सोने वाला नहीं है। जैसे ही मैं उन 2 भूतिया जोड़ों को फिर से मुस्कुराते हुए देखा, मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उनकी मुस्कान में कोई भी इंसानी गर्मजोशी नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक, धूर्त और भयावह चमक थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई जैसे छाती में कोई सीना था। मेरी बीवी ने मुझे धीरे से कहा, हमें कुछ सोचना होगा। ये लोग हमें इस हवेली में फंसाकर मारना चाहते हैं। मैंने भी हिम्मत जुटाई और कहा, हम भागने की कोशिश करेंगे, पर पहले हमें यहां का राज समझना होगा।
हम सब मिलकर हवेली के अंदर छिपे हुए छोटे छोटे कमरे और तहखानों को देखने लगे। वहां एक पुरानी डायरी मिली जो बहुत ही गंदी और पुरानी थी। डायरी में लिखा था कि यह हवेली पहले एक अमीर जमींदार की थी जिसने कई सालों पहले इस जंगल में रहस्यमय तरीके से मौत मारी थी। कहा जाता था कि जमींदार ने अपनी जान बचाने के लिए शैतानी जादू टोना किया था, लेकिन उसकी आत्मा हवेली में फंसी रह गई थी। डायरी में लिखा था कि जो भी इस हवेली में आता है उसे कभी नहीं छोड़ता। वह आत्मा उस व्यक्ति को अपने साथ बांध लेती है, और यही वह बंधन था जो उन दोनों भूतिया जोड़ों को भी यहीं रोक रहा था। हमने फैसला किया कि हमें हवेली के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, पर जैसे ही हम बाहर जाने की कोशिश करने लगे, दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। हम जोर जोर से दरवाजा खोलने लगे, लेकिन वह नहीं खुल रहा था। तब अचानक हवेली के एक कोने से अजीब सी आवाजें आने लगीं, मानो कोई हमें बुला रहा हो। मेरी बीवी डर के मारे कांपने लगी, लेकिन मैंने उसे हिम्मत दिलाई और कहा, डर मत, हम साथ हैं, हमें मिलकर इस जगह से निकलना होगा। अचानक एक तेज रोशनी आई और उस रोशनी में वो दोनों जोड़े फिर से प्रकट हुए। इस बार उनकी शक्ल और भी डरावनी थी। उनकी आवाजें भयानक चीखों में बदल गईं। उन्होंने कहा, तुम यहां से नहीं जाओगे, ये हवेली तुम्हारे लिए काल बनेगी। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने डायरी में लिखे जादू के बारे में सोचा। डायरी में जादू को तोड़ने का उपाय भी लिखा था, एक विशेष मंत्र और हवेली के दरवाजे पर एक सिंदूर का निशान बनाना। हमने तुरंत कोशिश की। मेरी बीवी ने अपने पास रखे सिंदूर का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे पर निशान बनाया और मैंने जोर से वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पूरा हुआ, हवेली में हवा तेज होने लगी और भूतिया जोड़े चीखते हुए धीरे धीरे गायब होने लगे। दरवाजा खिड़की खुलने लगे और हवेली में फिर से सामान्य रोशनी फैल गई। हम सब दौड़ते हुए बाहर निकले और जंगल से बाहर आ गए। हमारी सांसें थमी हुई थी, पर हम जिंदा थे। उस रात से हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। हमने तय किया कि कभी भी उस जंगल और हवेली के करीब नहीं जाएंगे। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी खतरनाक घटना या सपना हुआ है तो अपने अनुभव साझा करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं और भी भयानक और डरावनी कहानियां लेकर आता रहूंगा।